टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं जवेरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट ईजिली कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 24 पावर एंड पॉलिटिक्स आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही है, लेकिन मैं अब कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे मेरी मेजर प्रियोरिटी, इसलिए मैं आपको हाफ लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगी, क्योंकि पार्ट 1 है लेक्चर नंबर 24 का। तो अब हम चलते हैं, देखिए ओवरव्यू का सारा लीव करेंगे। पावर क्या बेसिकली चीज़ है? पावर रेफर करते हैं कैपेसिटी दैट ए हैज़ टू इन्फ्लुएंस द बी बिहेवियर, यानी कि बेसिकली एक चीज़, एक इंसान मुतासिर करे दूसरे इंसान को, और फिर दूसरा इंसान मुतासिर होकर वही काम करेगा जो बेसिकली पहला वाला इंसान चाहता है। यानी कि बेसिकली क्या है कि ए हैज़ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, यानी कि ए मुतासिर कर रहा है बी को और बी उसके मुताबिक ही एक्ट कर रहा है जैसा ए चाहता है। तो बेसिकली पावर इज एन एबिलिटी या पावर इज एन कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है, एंड एक्टिंग अदर मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। यही डेफिनेशन अपने हूबहू अगर एग्जाम में लिख देंगे तो आपके बिल्कुल करेक्ट जाएगी, क्योंकि मैं नहीं कहती कि आपके जो वर्डिंग लिखी हुई है वही उसी पर ही आप फोकस रखें, क्योंकि रट्टाफिकेशन के लिए मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। पावर में एग्जिस्ट बट नॉट यूज इट देयर फॉर द कैपेसिटी और पोटेंशियल, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा कि पावर बेसिकली इस्तेमाल होती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल नहीं होती, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी और पोटेंशियल है। अच्छा जी, आगे मैं आऊँगी। ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर का कॉन्सेप्ट ज़रा समझिए कि पावर एक एबिलिटी है, कैसी सलाहियत है जो दूसरों को मुतासिर करने के लिए काम आती है, जबकि इन्फ्लुएंस जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जो अफेक्ट करता है सामने वाले के थॉट्स के ऊपर, सोचने की सलाहियतों के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके अंदाज के ऊपर, उसकी फीलिंग्स के ऊपर। जब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तौर तरीका, एक ऐसा तरीक़ेकार जब इंसान की सोच, जब इंसान का बिहेवियर इस फीलिंग पर करे असरअंदाज, तो ये इन्फ्लुएंस कहलाया जाता है। द इन्फ्लुएंस फोकस ऑन थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग्स, दैट्स इट। पावर इज एन एबिलिटी, एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, ठीक है, कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि मैं किसी को मुतासिर कर सकूं, तो ये एबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं दूसरे को मुतासिर कर सकूं, तो फिर ये पावर में जाएगा। अथॉरिटी बेसिकली द राइट, अथॉरिटी उन लोगों के पास होती है जिनके पास राइट होता है, यानी कि जो किसी बड़े पोस्ट पर मुख्तस है। अथॉरिटी हमेशा कंपनियां देती हैं, ऑर्गेनाइजेशन देती है, और ऑर्गेनाइजेशन ही लोगों को राइट देती है कि वो दूसरे लोगों को मुतासिर करे। तो अथॉरिटी का मतलब बेसिकली ये कि एक ऐसा इंसान है जो बेसिकली किसी पोजीशन के ऊपर है, तो उसके पास राइट आएगा। अगर राइट आए टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन, तो फिर ये अथॉरिटी है। कन्फ्यूजन नहीं करनी है। अगर, क्योंकि आप अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैम पावर अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? पावर के अंदर एबिलिटी का जिक्र किया जा रहा है और अथॉरिटी के अंदर राइट का जिक्र किया जा रहा है। एमसीक्यूज दोनों एग्जाम में आएगा, राइट और एबिलिटी से कंफ्यूज नहीं होना, वरना मार्किंग गलत हो जाएगी एमसीक्यूज की। कोर्सिव पावर एक ऐसी पावर है जो डिपेंड करती है फेयर के ऊपर, यानी कि आपका डर है कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव आपको जॉब से निकाल दे, आपको डर है कि प्रिंसिपल आपको पनिश कर दे, आपको डर है कि आपने कोई काम गलत कर दिया है जिसके मुताबिक रिएक्शन आपको ऐसा आएगा कि आपको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। तो कोर्सिव पावर बेस्ड ऑन द फेयर, ओके, या बेस्ड ऑन थ्रेट, ये डेफिनेशन आपने लेनी है। तो कोर्सिव पावर बेसिकली ये है। रिवॉर्ड पावर बेसिकली ये है कि अपोजिट ऑफ कोर्सिव पावर इज रिवॉर्ड पावर। एमसीक्यू अक्सर और बेशतर आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी पावर है जो बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि कोर्सिव पावर के अंदर आप पनिश कर रहे हो किसी को, जबकि रिवॉर्ड पावर में आप किसी को सराह रहे हो, गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और कोर्सिव अपना द रिवॉर्ड पावर बेसिकली एनीथिंग दैट अनदर पर्सन्स वैल्यू, इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये होगी कि किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को वैल्यू देना रिवॉर्ड पावर होती है। लेजिटिमेट पावर बेसिकली पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पावर है जो कंपनियां यूज करती हैं। तो लेजिटिमेट पावर इज अ पावर व्हेन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। करिस्मेटिक पावर एक ऐसी पावर होती है जो पर्सनल चार्म, यानी कि एक ऐसी मगनतीसी पर्सनैलिटी, ऐसी मगनतीसी आपके पास पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिवनेस है, जो दूसरों को मुतासिर कर रहा है। तो करिस्मेटिक पावर आर दैट पावर दैट कैलकुलेट अट्रैक्टिव विजन एंड टेक पर्सनल रिस्क, ओके। ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने कोशिश की आप लोगों को लेक्चर में कवर करने के लिए। इंशाल्लाह पार्ट 2 जल्द अपलोड होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं। अगर आपकी कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो मैं यहीं पर ही रोक दूंगी अपने वीडियोस। तो आपकी अप्रिसिएशन के लिए मेरी आपके अगर आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिस वजह से मैं आपकी वीडियो जो है अपनी अपलोड करूँगी। थैंक यू एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट।